Har Har Mahadev guys, how are you all? I hope you are all well. So in this video I am going to cover very important poem of Nagarjun and this is for BA first semester students. ठीक है. सो जो नागार्जुन है उन्होंने एक कविता लिखी है अकाल और उसके बाद. सो इसके बारे में थोड़ा सा सुनिए कि जो कविता है उसमें नागार्जुन ने अकाल की स्थिति और अकाल के बाद की स्थिति इनको दर्शाया है. वो भी बहुत अच्छी तरीके से. पोएम भी बहुत ही ज़्यादा छोटी है. सो आइए डिस्कस करते हैं. अकाल और उसके बाद कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहे की भी हालत रही शिकस्त. सो अब इसमें हम लोग जब लिखेंगे तो फिर फॉर्मेट आपको पता है कि संदर्भ, प्रसन्न, व्याख्या, विशेषता यानी कि साहित्यिक विशेषता. सो संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत कविता अकाल और उसके बाद नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता है. नागार्जुन ने मानवीय संवेदना के विभिन्न पक्षों पर बहुत अच्छे से चित्रण किया है. प्रसंग में हम लोग लिखेंगे कवि ने इन पंक्तियों में अकाल की भीषण स्थिति का चित्रण किया है. चूल्हे और चक्की के भावों से कवि ने यह दिखाया है या फिर प्रस्तुत किया है. अकाल की स्थिति में अनाज के अभाव में मानव तो क्या अन्य जीव की भी दशा बड़ी दयनीय रही है. इसकी व्याख्या देखें तो अकाल पड़ने की वजह से आम आदमी का जीवन बहुत ही कठिन हो गया. अनाज न होने की वजह से कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला और चक्की नहीं चली, जिससे लोगों की बहुत ही दुर्दशा है यानी बहुत दशा खराब है. भूख प्यास और अकाल की स्थिति के कारण से कानी कुतिया मतलब पालतू जानवर जिसकी एक आँख न हो, वह भी खाना मिलने की उम्मीद में वही पड़ी रहती थी. यहाँ तक कि दीवारों पर छिपकलियाँ कीड़े मकोड़ों की भी भोजन की आस में कई दिनों तक दीवारों पर ही पहरा दे रहे थे. यानी वो स्थिति थी जहाँ पे छिपकली इधर से उधर कर रही थी दीवारों पर. कई दिनों तक वह छिपकली किसी कीड़े की उम्मीद करते हुए दीवारों पर रेंग रही थी. भूख से उसकी भी स्थिति खराब है, यहाँ पे ये दिखाया गया. और चूहा की भी हालत यहाँ पे दिखाई गई कि चूहे को खाना न मिलने की वजह से उसकी भी हालत बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है. ठीक है. अब इसमें ये व्याख्या हो गया. और इसके बाद साहित्यिक विशेषता की अगर बात करेंगे तो इसमें होगा आम बोलचाल या फिर सरल भाषा का प्रयोग, चित्रात्मक और बिंबात्मक काव्य है. ठीक है. बिंबात्मक काव्य, चित्रात्मक काव्य ये हो जाएगा और इसमें सरल और सहज भाषा का प्रयोग. ठीक है. नेक्स्ट पैरा एंड द लास्ट पैरा ये दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजराई पाखे कई दिनों के बाद. यानी संदर्भ सेम रहेगा. यानी प्रस्तुत कविता और उसके बाद नागार्जुन द्वारा लिखी गई है और इसमें मानवीय संवेदना के विभिन्न पक्षों का बड़ी अच्छे से चित्रण किया है. प्रसंग में इसमें लिखेंगे इन पंक्तियों में कवि ने अकाल के बाद की स्थिति बताई है कि जब घर में अनाज आ गए तो उस वक्त का वातावरण बहुत ही प्रसन्न है. वो है व्याख्या देखिए. जब अकाल की विपत्ति गई तो घर में अन्न के दाने आए और घर में खुशी का वातावरण या माहौल है और हलचल प्रारंभ हो गई. ऐसा लगता है कि मानो कोई मृत इंसान वापस जिंदा हो गया है. घर में कई दिनों के बाद चूल्हा जला और आंगन के ऊपर धुआं उठता दिखाई देने लगा. धुआं उठना यानी कि अब खाना पक रहा है. अन्न की प्राप्ति होने की वजह से घर वालों की आंखों में खुशी नजर आ रही है. जैसे हम बहुत खुश होते हैं तो हमारी आंखें चमकती है ना, वो चीज़ है. आज बहुत दिनों के बाद उन्हें भरपेट भोजन मिलेगा, यह सोच के ही वो बहुत ही आनंदित है. यह सोच के उन्हें खुशी और आनंद का अनुभव हो रहा है. और घर में धुआं देखकर कौवे को भी भोजन पाने की आशा हो गई है कि अब देखो यहाँ पे खाना पक रहा है तो मुझे भी खाना मिलेगा. जैसे हम पंक्षियों के लिए निकालते हैं ना, रोटी निकालते हैं फिर कुछ भी निकालते हैं. सो वही यहाँ पे कौवे ने खुजराई पाखे कई दिनों के बाद, वह भी प्रसन्नता से अपनी पंखे खुजलाने लगा. पंखे खुजलाने का मतलब बहुत ही वो खुश है. और इस तरह से वातावरण में खुशी का माहौल छा गया. विशेषता में सेम चीज़. भाषा सरल एवं सहज है. बिंबात्मक काव्य है. वर्णात्मक शैली है और काव्य में गेयता है. यानी गेयता यानी कि जब हम कोई चीज़ जैसे कोई पोएम पढ़ते हैं उसको गा के भी हम सुना सकते हैं, उसे गेयता बोलते हैं. सो लास्ट में यही है कि आपको साहित्यिक विशेषता भी लिखनी पड़ेगी. बहुत ही छोटी पोएम थी. आई होप आपको समझ में आई हो. सो थैंक यू सो मच गाइस. टेक केयर. बाय बाय.